ईद स्टूडेंट अकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बात हो रही थी जी हेक्सचर-ओलन थ्योरी की। तो अब हम बात करेंगे कि जो फैक्टर ऑफ इंटेंसिव है उसकी क्या कंडीशन है। देखिए, हेक्सचर-ओलन थ्योरी तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसका एक बहुत बड़ा रिलेटेड टर्म्स रखता है वो अपने अंदर। ठीक है, तो उस टर्म्स को तो हमने उस पर टर्मिनोलॉजी तो थोड़ा डिस्कस नहीं किया था, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर इंटेंसिव क्या होता है। बेसिकली फैक्टर इंटेंसिव ये होता है कि आपका जो फैक्टर्स होते हैं वो आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि लेबर है, कैपिटल है और लैंड है। तो आपके पास कौन सी चीज़ इनमें से ज़्यादा है और कौन सा जो एलिमेंट है वो आपके पास सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बातें जो हैं वो फैक्टर इंटेंसिव कहलाती हैं। यानी किसी कंट्री के पास लेबर फैसिलिटी ज़्यादा है, किसी के पास लैंड ज़्यादा है, किसी के पास मशीनरी ज़्यादा है, किसी के पास कोई और कंडीशंस हैं, कोई कैपिटल रखने वाला कंट्री है, तो इस तरह की जो है कंडीशंस चेंज होती रहती है। तो हेक्सचर-ओलन थ्योरी को जो है वो इस तरह से हमने डिस्क्राइब किया और ये हमारी डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर चली। तो देखिए, फैक्टर इंटेंसिव क्या होता है कि किसी कंट्री के पास कोई ऐसा आंसर मौजूद हो जिसके ऊपर इकोनॉमिकल अचीवमेंट डिपेंड करती हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान की, तो ये लेबर इंटेंसिव कंट्री है। इसी तरह इंडिया भी लेबर इंटेंसिव कंट्री है, वहाँ लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है इनकी इकोनॉमी। तो अगर वहाँ कोई प्रोडक्शन होती है तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को इन्वॉल्व किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशीनरी से हट के लेबर के ऊपर काम किया जाए, ताकि वहाँ पर जो है एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सके और दूसरा ये कंडीशन हो सके कि वहाँ पर जो फैक्टर जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कम हो सके, जो सस्ती कॉस्ट में बन सके। इसको फर्दर डिटेल करते हैं और उसको फर्दर समझते हैं कि किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए कि फैक्टर इंटेंसिव क्या होता है कि वो अनासर जो आपके पास ज़्यादा पाए जाते हैं वो कहलाते हैं फैक्टर इंटेंसिव। ठीक है, फैक्टर इंटेंसिव का मतलब ये कि आपके पास जो आंसर हैं, जो इकोनॉमिकल अनासर मौजूद हैं, वो आपके पास उसकी मिकदार ज़्यादा हो। देखिए, जब ज़्यादा सप्लाई होती है तो ऑलमोस्ट उसका क्या होता है कि वो चीप हो जाता है फैक्टर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने चीप फैक्टर को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसे सेल आउट करेंगे। देखिए, जब आपका सप्लाई ज़्यादा होगी या जो चीज़ ज़्यादा मुहैया होगी आपके पास, आप वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे चीप लेवल पर। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी एक जो आपके पास ज़्यादा चीज़ मौजूद है, मुल्क में जो ज़्यादा मौजूद है, उस फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ जो बनती है वो सस्ती बनती है और उससे क्या होता है, उससे वो आपको भी फ़ायदा मिलता है और इंटरनेशनल मार्केट को भी फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की या लेबर इंटेंसिव गुड की, तो मिसाल देता हूँ कि एग्रीकल्चर क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मजदूर जो है तबका उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व होता है, तो ये आपके लिए क्या एक लेबर इंटेंसिव कमोडिटी कहलाती है। अगर हम कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लेबर इंटेंसिव है। तो जो कंट्रीज जिनके पास लेबर की बहुत ज़्यादा ताकत है, मैन पावर बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें इस तरह की इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक पार्टिसिपेशन कर सके। ठीक है, फिर कैपिटल इंटेंसिव किस तरह होती है, जैसे मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको बनाने के लिए पार्ट्स खरीदने पड़ते हैं, इनकी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, इनको बनाना पड़ता है। तो वो तमाम चीज़ों के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होता है। तो वो कंट्रीज जिनके पास बहुत कैपिटल है, जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जैसे कि खाम माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये रिसोर्सेज भी होती है बहुत सारी, तो वो उस को यूटिलाइज करके जो प्रोड्यूस करेंगे वो उनके लिए चीप कॉस्ट होगा और उसको जो मार्केट में लेकर आएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका कंसेप्ट जो है वो समझ लीजिएगा कि हेक्सचर-ओलन जो है वो उसके अंदर इसका कंसेप्ट किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है फैक्टर इंटेंसिव का। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, हेक्सचर-ओलन क्या कहते हैं, हेक्सचर-ओलन ये कहते हैं कि किसी कंट्री के पास अगर ऐसी रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके पास उसकी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत ज़्यादा वसी है उसके पास वो फैक्टर, तो वो क्या करना क्या चाहिए कि वो उस फैक्टर के ऊपर जो है काम करे, उस फैक्टर को यूटिलाइज करे और उससे वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए। ठीक है, वो गुड्स जिनमें जैसे कि लेट सपोज आपका लेबर बहुत ज़्यादा है,
तो लेबर को क्या करें कि लेबर को यूटिलाइज करें, उससे जो प्रोडक्शन बन रही है उस प्रोडक्शन को वो एक्सपोर्ट करें, ठीक है। लेकिन जब वो इम्पोर्ट करने की बात करते हैं तो इम्पोर्ट करने की बात वो ये करते हैं कि वो चीज़ें इम्पोर्ट करें जो उसके पास मौजूद नहीं है, जिसके पास कमी पड़ रही है। जैसे मैंने वही मिसाल दी कि मशीनरी है, ऑटोमोबाइल है, ये तमाम चीज़ें आप इम्पोर्ट करें बजाय कि आप जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को आप जो है वो एक्सपोर्ट करें, ताकि आपकी एक्सपोर्ट राइज हो। और जब आपकी एक्सपोर्ट राइज होगी तो ऑलमोस्ट आपके पास जो उसका रिवर्स आएगा वो ऑटोमोबाइल और मशीनरी की मद में आएगा। तो यहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी कि हेक्सचर-ओलन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो इस तरह से डील कर रहा था। अक्सर स्टूडेंट्स को पहले हेक्सचर-ओलन थ्योरी का कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा क्योंकि वो चैप्टर के स्टार्ट में ही था, लेकिन इससे कनेक्टेड टर्म्स जो थी उसके बाद समझाई गई थी। तो फैक्टर इंटेंसिव जो है वो उसी की कनेक्टिव टर्म है और उसका सेंट्रल आइडिया यही है कि आपके पास जो भी फैक्टर ज़्यादा मौजूद है आप पहले उसका यूटिलाइजेशन करें अपनी कंट्री के अंदर, और उसको यूटिलाइज करके उसका जो प्रोडक्ट बने, जो फिनिश गुड बने, उस फिनिश गुड को आप मार्केट में एक्सपोर्ट कर दें। और आपके पास जिस चीज़ की स्कैरसिटी है, जैसे कि आपके पास मशीनरी की, ऑटोमोबाइल की स्कैरसिटी है, तो आप उन चीज़ों को इम्पोर्ट करें ताकि आपका जो है वो बैलेंस बरकरार हो सके और इंटरनेशनली आपका एक बैलेंस क्रिएट हो सके। अब यहाँ ये समझ लीजिएगा कि आम तौर पे जो ये कंसेप्ट है ये इसलिए पढ़ाया गया है कि हेक्सचर-ओलन का ये कंसेप्ट है, वो ये कहते हैं कि आपने अपने मुल्क के अंदर वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है जिसके आपके पास बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद हों, ठीक है। जब आपके पास वसाइल मौजूद हैं तो जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में लेबर इंटेंसिव गुड्स बन सकती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके पास ज़राअत है, आपके पास एग्रीकल्चर है। इस तमाम चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे आप इसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन को भी आप अभी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लेबर है, बहुत ज़्यादा लेबर जिसे कहना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब आपके पास क्या कंडीशन है, आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास टैबलेट की कमी है, आपके पास दूसरे किस्म की चीज़ों की कमी है, तो आप वो मशीनरी जो है इम्पोर्ट करेंगे। अच्छा, आप तो मशीनरी में दो तरह की मशीनरीज होती हैं कैपिटल इंटेंसिव। एक वो होती है जिससे आप किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं फिनिश गुड के अंदर, ठीक है। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई फिनिश गुड को परचेज करके उसको भी कमोडिटी बेस आप एक मार्केट रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिकल पैटर्न होगा वो बेटर हो सकेगा। और जब आप अपनी लेबर इंटेंसिव या अपनी इर्द गिर्द की एशिया को देखेंगे तो वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रीजन्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लैट वेव बनेगी जिसके ऊपर आप देख सकेंगे कि आपका सिस्टम गवर्न कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टूडेंट के। हेक्सचर-ओलन थ्योरी जो बेसिकली कंसेप्ट करती है या कंसिडर करती है वो किन और आपको कंसिडर करती है, किन चीज़ों को हाईलाइट करती है।